हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन ना जीओसी के लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे और अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, ये प्रीवियस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं, प्लस आई और माइनस आई। कौन कौन से समूह प्लस आई दर्शाते हैं ये बात भी अपन डिस्कस कर चुके हैं और कौन कौन से समूह माइनस आई दर्शाते हैं ये बात भी अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन बच्चों याद करो, पिछले वीडियो में ना अपन ने एक बात छोड़ दी थी जो कि ओ आर का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ओ एच से ज्यादा होता है। क्लियर यहां तक? क्या कहा है बच्चों मैंने कि ओ आर का जो माइनस आई प्रभाव है वो ज्यादा होता है किससे? ओ एच समूह से ज्यादा होता है। तो मैं एक इसको तो मैंने डाला बॉक्स में और बॉक्स करे मैंने कह दिया आर है इसका माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है, जबकि इसका OH का माइनस आई प्रभाव ये क्या होता है प्यारे बच्चों? कम होता है। तो सर ऐसा क्या रीजन हो गया? ऐसा क्या रीजन हो गया कि OR का ज्यादा है जबकि O का माइनस प्रभाव क्या है बच्चों? कम है। अब इस रीजन को अपन को सीखना है, लेकिन बच्चों इस रीजन को सीखने के पहले अपन थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स पर ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो आओ बच्चों इस कॉन्सेप्ट को अपन सुनिए। बच्चों एक अपने पास होता है परसेंटेज एस करेक्ट। मतलब बच्चों हिंदी में कहूं तो परसेंटेज एस गुणों की बात चल रही है। क्लियर है बात? अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि अपने पास क्या है बच्चों? संकरण है। संकरण को जस्ट मेंशन कर दूंगा मैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है। और हाइब्रिडाइजेशन अपने पास कुछ लिख रहा हूं मैं, sp है और दूसरा sp2 है और तीसरा अपने पास sp3 है। इन तीन हाइब्रिडाइजेशन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब इन बच्चों देखने हैं, करैक्टर देखने हैं, परसेंटेज गुण मुझे देखने हैं। यहां ये लीजिए, मतलब सर परसेंटेज एस गुण क्या है? बच्चों परसेंटेज एस गुण का मतलब यहां से यह होने वाला है कि इन संकरण में एस ऑर्बिटल की कितनी हिस्सेदारी है, या एस ऑर्बिटल ने यहां कितना पार्टिसिपेट किया है। इस गुण करैक्टर को क्या कहते हैं बच्चों? परसेंटेज एस करैक्टर कहते हैं। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो यहां एक ऑर्बिटल s का है, एक ऑर्बिटल p का है, तो s ऑर्बिटल का यहां कितना हिस्सा है कहलाएगा? परसेंटेज s गुण कहलाएगा। सीधी बात कहूं बच्चों, s ऑर्बिटल की क्या को हिस्सेदारी देखनी है, देने वाले हो परसेंटेज एस करैक्टर नाम देने वाले हो। तो मैं लिखता हूं बच्चों परसेंटेज एस गुण। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आपको परसेंट निकालना है तो जाहिर सी बात है 100 में से आप निकालोगे। क्लियर है बच्चों? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां एक ऑर्बिटल तो किसका है? एस का। एक ऑर्बिटल किसका है? पी का। तो यहां आप क्या करोगे? में से परसेंटेज निकाल रहे हो आप, एक बटे कितने ऑर्बिटल है? दो। परसेंटेज गुणा कितने से करोगे? से। अब सर यहां दो कहां से आ गया? क्योंकि एक एस का है और दूसरा पी का है, तो जब इनको काटोगे तो मुझे बताएंगे कितने प्रतिशत आएंगे? 50% आने वाला है।
मतलब बच्चों आप खुद देखो ना, परसेंट 100 में से निकालते हो बच्चों, आपकी परसेंटेज बन के आएगी कितने में से आएगी, 100 में से। और 100 में ऑर्बिटल अपने पास है, 2 ऑर्बिटल अपने पास है, कितने परसेंट हुआ, 50%। मतलब 50% एस का और 50% पी का रहने वाला है। लेकिन आपको किसका, एस का, तो एस का कितना आया, 50% आया। अब यहां ऑर्बिटल कितने हैं, 3, तो 1/3 गुणा 100, तो बच्चों यहां आएगा 33.33%। किसके हिस्से में, एस के हिस्से में। तो यहां परसेंटेज एस हुए मेरे प्यारे बच्चों 33.33% हो गए। जबकि यहां बात करूं तो 1/4 तो कितना आएगा बच्चों, 25% यहां। ये जो सारे रेशियो, ये सारे रेशियो बच्चों परसेंटेज एस गुण एस की हिस्सेदारी को दर्शा रहे हैं, पी की हिस्सेदारी को नहीं दर्शा रहे। अगर पी की हिस्सेदारी, पी के 3 है, एक 25 ले जा रहे हैं, 3 75% होंगे यहां। पी के 75, पी के 66.66 और पी का 50%। लेकिन यहां पी की बात नहीं चल रही है, यहां बात चल रही है एस गुणों की। और सबसे ज्यादा परसेंटेज गुणे प्यारे बच्चों में होते हैं, एसपी में, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। तो मैं यहां एक बात क्या बात लिख रहा हूं, परसेंटेज एस गुणे क्रम लिख रहा हूं बच्चों, घटता क्रम हूं, डिक्रीजिंग। और यहां डिक्रीजिंग जो ऑर्डर है का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का, ये लीजिए। यहां सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है। क्लियर यहां तक की बात बच्चों। तो ये कहानी होगी बच्चों परसेंटेज एस की, मतलब एस कक्षकों की हिस्सेदारी की, जो सबसे ज्यादा sp2 में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। क्लियर यहां तक। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आगे चलता है, वो चलता है, क्या लिखा है मैंने, परसेंटेज एस गुण। ये परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ते हैं ना बच्चों, तो मतलब परसेंटेज एस गुण बढ़ते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ जाता है। और बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते ही ना, क्या लिखा है मैंने, थीटा, थीटा को जस्ट नीचे मेंशन, थीटा रिप्रेजेंट बॉन्ड एंगल को, किस को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके आगे फिर से कह रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के एंगल स्ट्रेस, कोणीय तनाव के। और ये कॉन्सेप्ट खतरनाक कॉन्सेप्ट रहने वाला, पेन उठाएंगे जगह, जहां ऊपर सरकारी जगह होती है बच्चों, वहां आपको ये कॉन्सेप्ट लिखना है। यहां कॉपी के ऊपर जगह नहीं होती, सरकारी जगह, गौचर वाली भूमि, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो सुनो बच्चों, क्या बढ़ा है अपन ने, परसेंटेज एस जैसे ही बढ़े उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ गई, और जैसे क्षमता बढ़ी थीटा बढ़ा। थीटा क्या बढ़ा, बॉन्ड एंगल बढ़ा। एंगल बढ़ते ही क्या बढ़ गया, एंगल बढ़ गया। और देखो ना बच्चों, जितने मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती हैं। और समानुपाती हैं तो इस बात का प्रमाण है कि अगर बढ़ेगा तो बाकी 3 का मान भी बढ़ने वाला है। ये इस बात का प्रमाण रहने वाला है। मतलब कहीं अगर तो आप वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस गुण और एंगल स्ट्रेन बढ़ने वाला है। क्लियर यहां तक। तो आ जाओ कॉन्सेप्ट लगाते हैं, समझो बच्चों। ये लीजिए, क्या कहा है बच्चों, का OH का माइनस क्या है, कम है। तो रीजन सुनो, ओ आर का क्या देख रहे हो, थीटा, बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है तो 110 डिग्री। जबकि OH का
OH का आप क्या देख रहे हो, थीटा, और थीटा होता है 108 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट क्या था, अभी लगा है बच्चों, परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। बस यहां तक लगाओ, का है अपना, बढ़ा दो थीटा, एन मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। OR में OH में ज्यादा थीटा किसका है, ज्यादा थीटा आर का है 1 डिग्री, ज्यादा थीटा है तो इसकी एन एन क्या रहेगी बच्चों, अधिक रहेगी, और जब एन अधिक रहेगी फिर कम रहेगी। जब इसकी एन कम है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी क्या रहेगी, कम रहेगी, प्रभाव भी क्या रहेगा, कम रहेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, अधिक रहेगी, तो -I प्रभाव अधिक दर्शाने वाला है। ये इसका कॉन्सेप्ट वाइज रीजन हो गया बच्चों कि OR ईथर और OH एल्कोहल, दोनों में से -I प्रभाव किसका ज्यादा रहता है, OR का ज्यादा रहने वाला है। रीजन क्योंकि यहां थीटा बॉन्ड एंगल का मान ज्यादा होता है, एंगल का मान बढ़ने से En का मान भी अधिक होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है, हर सब अधिक होता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे काम लेना है आपको। जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे लिख लेंगे, जहां आप नोट्स बना रहे थे वहां आप लिख लेंगे इसको। चले बच्चों आगे, तो आगे सुनिए। अब नेक्स्ट जो अपना काम है बच्चों, वो मैं कहने वाला हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। काम का कॉन्सेप्ट है, इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक रहने वाला है, इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह ऑर्गेनिक में काम आएगा कि EN बढ़ने से परसेंटेज एस गुण बढ़ गए, थीटा बढ़ गया, एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, ये एक बढ़ते सारे बढ़ने लगेंगे। क्लियर है यहां तक? अब आगे आ जाओ। तो मैंने लिखा था CH डबल बॉन्ड CH2 समूह था अपने पास ये, और लिखा था C6। क्लियर है? अब इन दोनों समूह की बात करें बच्चों, तो ये समूह एक बार तो कौन सा प्रभाव, +I प्रभाव, एक बार कौन सा प्रभाव दर्शाता है, I प्रभाव। वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। क्लियर है बात? आगे आ जाओ। ये जो समूह होता है ना बच्चों, ये समूह तो कौन सा दर्शाता है, +I प्रभाव, और फिर दोबारा कौन सा, -I प्रभाव। तो क्या ये दोनों ग्रुप ना +I भी दर्शा रहे हैं और -I भी? यही तो उनकी खास बात है, यही तो उनका बैंकर वाला सिस्टम है। आरी बात से, और सिस्टम आप जानते हो क्या होता है। क्लियर है बात? तो सुनो, ग्रुप भी दोनों प्रभाव दर्शा रहा है और ये ग्रुप भी दोनों प्रभाव दर्शा रहा है। अब इस बात का अपन प्रमाण लेते हैं। आओ बच्चों, इसको भी अपन सीखते हैं। तो सुनो, ये लीजिए, जोड़ दिया मैंने समूह को। अब बच्चों पूछूं, कंपाउंड है, ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक। कैसा होता है बच्चों? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? ESR दर्शाते हैं। क्लियर है? अब है तो स्पीसीज, स्पीसीज रिएजेंट की बात कर रहा हूं। तो बच्चों पता है, जैसा अभिक्रिया का नाम होता है वो ही उसमें रिएजेंट, आक्रमणकारी स्पीसीज का काम करता है। अब यहां कैसा, एरोमेटिक, और एरोमेटिक यौगिकों की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है ESR।
ये मैं इसी सीरीज में, जीओसी की सीरीज में आगे आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। अभी मान लो ईएसआर है, तो ईएसआर में रिएजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। कौन होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास है तो इलेक्ट्रॉन की क्या रहनी चाहिए? अधिकतम वाले स्थान पर क्या करता है? आक्रमण करता है रे बच्चों। क्या करता है? आक्रमण। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले स्थान पर आक्रमण करता है। पूरी बात समझो। यौगिक कैसा है? एरोमेटिक। ईएसआर दर्शाता है, आ रहा है तो आक्रमण। रिएजेंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले स्थान पर क्या करता है? आक्रमण करता है। मतलब बच्चों कहूं सीधी बात, कहां आक्रमण करता है? तो बच्चों यहां क्या होगा समझना आप एक बार। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ और इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, तो मुझे इतना देंगे कि जो स्ट्रक्चर बनने वाली है वो स्ट्रक्चर यही तो बनेगी। देखना अच्छे से, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां चार्ज नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH सिंगल बॉन्ड CH2 चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? अब मुझे एक बात बता दो आप, क्या कि यहां इस रिंग में चार्ज कैसा आया है? नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आ पाया? क्योंकि इस समूह ने क्या दान किए हैं बच्चों? इस समूह ने, और जब इस समूह ने दान किए हैं ना, तो दान करने वाला अपनी नजर में ई, और जितने भी ईडब्ल्यूजी हैं वो कौन दर्शाते हैं? प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो पूरी बात को सुनो, ये समूह अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। दान करने से चार्ज नेगेटिव आया, और नेगेटिव आते ही इलेक्ट्रॉन दान किया तो समूह कौन सा बना? ERG। कौन? अब सर इसको क्या जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन दान करने की? क्योंकि ये पूरा यौगिक एरोमेटिक क्या दर्शा रहा है? ESR। इलेक्ट्रॉन की कमी कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव आते ही इलेक्ट्रॉन्स ने यहां क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। आई कहानी समझ? तो ओवरऑल बात, इसको अपनी रिएक्शन दर्शानी थी ESR, इस वजह से इलेक्ट्रॉन दान, ERG EDG बन रहा है, तो कौन सा प्रभाव बच्चों? प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला है। तो सर ये माइनस आई कैसे दर्शाएगा? तो सुनो बच्चों आगे, नेक्स्ट बात इसी कंपाउंड की कर रहा हूं, और वो कंपाउंड चलेगा यहां तक। अब जब तो मान लो कि आने वाला कौन है? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन बच्चों है, तो आक्रमण करेगा कमी वाले स्थान पर, कमी वाले क्लियर यहां तक की बात? अगर ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पे करेगा तो बच्चों स्पष्ट है आक्रमण करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आक्रमण करेगा। तो यहां पॉजिटिव चार्ज चाहिए रिंग में, और रिंग में पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां अनुनादी संरचना की आएगी, और वो अनुनादी संरचना प्यारे बच्चों ये रहने वाली है, डबल बॉन्ड CH। भाई साहब जाके यहां आ रही है बात समझ में? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि इस रिंग से इलेक्ट्रॉन CH डबल बॉन्ड CH2 ने खींचे हैं कि दान किए हैं? बच्चों ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, एक्सेप्ट करने वाले EWG, और सारे EWG
दर्शाते हैं, माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में? अब ये माइनस आई क्यों दर्शाया? क्योंकि आने वाला कौन है, आ जाए गलती से कभी, वैसे तो इसके पास हमेशा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, लेकिन कभी गलती से नाभिक से नहीं आ गया तो ये भाई साहब को चाहिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव लाना है तो इस भाई साहब को इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचने पड़ेंगे, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे ना तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई साहब खींच रहा है और खींच रहा है लो जी, तो कौन सा प्रभाव? माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, ये लो, इसका भी लेना है, ये लो, इसका भी लेना है। क्लियर है बच्चों? तो स्पष्ट हुआ कि ये जो ये प्लस आई भी दर्शाता है और माइनस आई भी। अब कब कब दर्शाता है मैं सारा समराइज करता हूं, देखो इधर एच डबल H2, ठीक है, यही तो ग्रुप है। ये ग्रुप एक बार तो क्या दर्शा रहा था? प्लस आई, एक बार क्या दर्शाता है? माइनस आई। पता होना प्लस आई कब दर्शाता है? जब कोई क्रिया ESR रिएक्शन हो। कौन सी विक्रिया? ESR में आने वाला कौन रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल। जब आक्रमणकारी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तब तो ये भाई साहब कह देंगे मैं आई दर्शाऊंगा। जब कौन से विक्रिया? NSR, कौन है ना, ये भाई साहब माइनस आई दर्शाऊंगा। ये इसका बच्चों कॉन्क्लूजन है कि जब ये ना बेंजीन वाले के साथ जुड़ेगा तो विक्रिया NSR की तो माइनस। क्लियर यहां तक? इसका भी स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे सभी बच्चे। चलें आगे। अब बात करते हैं फाइनल की, बात करता हूं। अब फाइनल को समझना है अच्छे से। ये लो, ये लीजिए, यहां लिखा है बच्चों मैंने CH3, इसका नाम जो था ना स्टायरीन नाम है उसका। क्या नाम है? स्टायरीन। इधर मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये लीजिए, एसिटिल बेंजीन नाम है इसका। क्या नाम है? एसिटिल बेंजीन नाम है। क्लियर यहां तक? तो इसका नाम मैंने लिख दिया एसिटिल बेंजीन। नाम में क्या रखा है? लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या बताएंगे बच्चे? अगर मैं चाहूं इस तरीके को CHHO लिख सकता हूं क्या? अब जब इतनी बात आ गई ना तो मुझे इतना और बता दो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। जबकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। सर हमें कैसे पता? जाओ बच्चों वीडियो देखो ना आप, हाइब्रिडाइजेशन वाली, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर लोकेलाइज्ड। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड वाले का sp2। यहां जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2। जबकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन p। कहानी तो सारी हाइब्रिडाइजेशन की है, सारी कहानी यहां से ऑब्जर्व हो रही है और वही कहानी तो आपको सीखनी है। अब सुनो, इन दोनों में से परसेंटेज एस करेक्टर कहां ज्यादा है? sp2 में। तो मैं लिखूंगा क्या? परसेंटेज एस गुणे हैं, और परसेंटेज एस गुण अधिक होते हैं तो कॉन्सेप्ट याद करो, लिख रखा है कॉपी में, देखो। अरे देखो ना बच्चों और देख के बताओ। परसेंटेज एस गुण तो EN भी E अधिक रहेगी। तो बड़े बच्चों इसमें परसेंटेज एस गुण कम है, कम है तो EN भी कम है। तो इस कार्बन की EN कम है, इस कार्बन की EN ज्यादा है। जो फेनिल रिंग का है क्या? बिल्कुल सर है। तो इलेक्ट्रॉन से कहा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आएंगे, रिंग में आएंगे तो रिंग में नहीं में आ रहे हैं, रिंग खींच रही है, और खींच रही है तो कौन सा प्रभाव दर्शाएगी? माइनस आई प्रभाव दर्शाएगी। ये लीजिए, क्यों हो पाया? क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3, परसेंटेज s ज्यादा, इन ज्यादा, इन ज्यादा, तो ये समझो कौन सा प्रभाव दर्शा रही है?
माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींच रही है तो ईडब्ल्यूजी होते ही माइनस आई। जबकि यहां बात करो sp2 तो बच्चों परसेंटेज एस गुणे किसमें अधिक है, में से sp में अधिक है, sp में अधिक है तो en भी क्या होगी, अधिक होगी। और जब en अधिक है तो इस वाले कार्बन की है कि इस वाले की, फेनिल वाले की तो नहीं है, तो बच्चों पॉजिटिव। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो एक बात आप समझो, क्या जैसे रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दान कर रही है, और दान कर रही है तो कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। सारी कहानी समझ आ पाई, क्या कहना चाह रहे अपन। कहने का मतलब बच्चों इतना है कि जब यहां अपने पास कौन सा है sp2, परसेंटेज एस करेक्टर होंगे ज्यादा तो वहीं इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे। यहां वलय है तो वलय ने खेचे हैं तो माइनस आई, यहां सब जुड़े हुए समूह की ईएन ज्यादा है तो यहां वलय ने दान किया प्लस आई, तो एक बार वलय प्रभाव दर्शा सकती है। क्या ये बात अपन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बच्चों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक।